देखो भैया, रॉयल रंबल का कार्ड सुन लो। रॉयल रंबल मैच का रोमन रिंग्स, जॉन सीना तो थे ही, अब सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर इतने हैवी नाम होने वाले हैं भाई। और आज इन तीनों ने समा बांध दिया है। पेड्रिक या पेड्रा या पेंटा बोल लो आप इनको, पेंटा ज़ीरो इनका रिटर्न हो गया है या इनका डेब्यू हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू में। हमें नए चैंपियंस भी मिले हैं और भाई दोनों भाइयों ने आज, डेमियन प्रीस्ट और बैलर ने वन ऑफ द बेस्ट मैचेस दे दिया आज मंडे नाइट रॉ में। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो को। तो स्वागत है भाई आप सभी का आज की इस वीडियो में मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में, प्रेजेंटेड बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक मस्त गाड़ी से निकल के आते हैं भाई, पूरे बैक स्टेज से मस्त एंट्री करते हैं सीएम पंक। सीएम पंक आते हैं भाई और मस्त चश्मा वश्मा पहन के फैंस के साथ इंजॉय करके वो रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो भाई यूएसए के एक स्टेट के अंदर आग वाग लग गई है, तो वहाँ पे कंसोल देते हैं सीएम पंक। और फिर बात करते हैं भाई, उन्होंने सेथ रॉलिंस को हरा दिया। फिर वो अपने रेसलमेनिया के ड्रीम की बात करते हैं कि भाई पिछला रॉयल रंबल में 10 साल बाद आया था और 10 साल बाद आके रॉयल रंबल ने मेरे को रिप्स ने मेरी ऐसी तैसी कर दी, और फिर उसके बाद मेरा जो रेसलमेनिया का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं रॉयल रंबल मैच में जाऊंगा और मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ। तो सीएम पंक रॉयल रंबल मैच के लिए अपने आप को अनाउंस करते हैं और फिर यू कैन सी मी करके वो जॉन सीना को भी लपेट लेते हैं बीच में, और मस्त चल रहा होता है। तभी सेथ रॉलिंस आते हैं भाई। सीएम पंक का जो रिएक्शन था सेथ रॉलिंस के आने पे, वो मेरे को बहुत फनी लगा भाई। उनको ऐसा लगा रिया रिप्ली आ गई हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं मस्त भाई, अपना रेड और ब्लैक सूट पहन के, मतलब भाई रॉलिंस के कपड़े तो मज़ेदार रहते ही हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं और वो बात करते हैं और सीधे बोल देते हैं भाई कि ये मेरे करियर की वर्स्ट लॉस है। मैंने बहुत सारी चैम्पियनशिप्स मैचेस हारे हैं, बड़े बड़े स्टेजेस पे मैं हारा हूँ, रेसलमेनिया में मैं हारा हूँ, लेकिन भाई ये जो मैंने मैच हारा है ये मेरा वर्स्ट है और मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तेरे को इतना लाइट क्यों लिया, लेकिन इससे भी चीज़ें नहीं भरती हैं मेरी। मैं अभी भी बहुत पावरफुल में हूँ और मैं रॉयल रंबल मैच के लिए अपने आप को भी अनाउंस करता हूँ, ताकि जो तेरा ड्रीम्स है उसको मैं टॉयलेट के फ्लश में फ्लश कर दूँ। तो भाई सेथ रॉलिंस अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे थे, सीएम पंक और रॉलिंस बहस कर रहे थे। इतने में एक और आदमी का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ये ड्रू मैकिंटायर है। सीएम पंक का रिएक्शन भाई, अब ये और बंदा क्यों टपक गया। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते भाई तुम लोग एक स्क्रैप कर रहे हो, ये सब जो बकवास बातें कर रहे हो ये कोई काम की बातें नहीं है। फिर सीएम पंक फिर लपेट देते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि भाई मैंने जब आखिरी बार तुझे देखा था तो तू तो पड़ा हुआ था भाई, भीख मांग रहा था अपनी ज़िंदगी की, पूरा खून से सना हुआ। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस के लिए बोलते हैं मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ, मैं सेथ रॉलिंस के लिए आया हूँ। तो सेथ रॉलिंस भी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर चढ़े आते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं देख भाई रॉलिंस, तूने क्या काम किया है, तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में लगा था, वहाँ रोमन रिंग्स को आके तूने कुछ नहीं किया, इस कंपनी का तूने कुछ दिया नहीं है। मैंने किया जे ऊसो को डिस्ट्रैक्ट, ताकि जे ऊसो इन्वॉल्व नहीं हो पाए ब्लड लाइन वाले मैच के अंदर, ताकि खौफ बना रहे ड्रू मैकिंटायर का। तो फिर उसके बाद सीएम पंक बीच में आके बोलते हैं भाई मैं तेरे से पिस्ड ऑफ हो चुका हूँ, मैं तुझसे पिस्ड ऑफ हो चुका हूँ, आ जाओ तुम दोनों रिंग में, दोनों को मार मूर दूंगा। सीएम पंक रॉलिंस तैयार होते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं तुम ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि तुम लोग कोई अपना मन का नहीं करते। रोमन रिंग्स चेस खेल रहा है, ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि रोमन रिंग्स चेस खेल रहा, तुम लोग चेसर बन के रह जाओगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताते जाता हूँ, रॉयल रंबल है, मैं भी अपनी एंट्री अनाउंस कर रहा हूँ और रॉयल रंबल ने मिलते हैं। तो ऐसे करके ये सेगमेंट है ख़त्म होता है भाई। बहुत तगड़ा सेगमेंट इन तीनों ने दिया। और आज की मंडे नाइट रॉ में तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद मैच आता है चैट गेबल वर्सेस पेंटा ज़ीरो के बीच में। पेंटा की एंट्रेंस भाई आप लोग देख सकते हो, चैट गेबल ने पहले अपना प्रोमो कट किया, लेकिन भाई एंट्रेंस मस्त तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखी थी भाई, बिल्कुल फ्रेश वाइब आ रही थी उनको देखकर। और मैंने एक आधो इनके क्लिप्स भी देखे हैं, इनकी रेसलिंग स्टाइल है लूचा लिवरी जैसी है। तो भाई स्टार्ट होता है मैच का, लोग बहुत एनर्जेटिक थे। पेंटा के जो मूव्स थे वो बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे भाई, जिस तरीके से वो रोप्स के साथ खेल रहे थे। चैट गेमल ने थोड़ी फाइट बैक करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो भाई मतलब इनकी हाइट भी थोड़ी बड़ी है ना, तो लूचा लिवरेज के जो मूव्स हैं अच्छे से कर पाते हैं भाई। जो एथलेटिज्म ये दिखा रहे थे रोप्स पे इधर उधर, वो देख के अच्छा लग रहा था। बाकी गेबल ने अपना स्लैम लगाया, टॉप रोप से मूव लगाया, लेकिन पेंटा ड्राइवर या फिर मैक्सिकन ड्राइवर आप उसको ले सकते हो, या मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर, अभी कंफ्यूजन चल रही है इन तीन में से कौन सा नाम है, उन्होंने लगाया भाई, बहुत फ्लिप तरीके से उन्होंने लगाया और वो जीत जाते हैं इस मैच को, अपना डब्ल्यूडब्ल्यू का डेब्यू। बाकी उन्होंने फिर इंटरव्यू में भी बातें करी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू उनका नया होम होने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग भाई चीज़ लगी है मेरे को देख के। पेंटा ज़ीरो ये
देखो डब्ल्यू कैसे बुक करती है, अभी तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लिव मॉर्गन, ये डोमिनिक का आता है भाई, कांड किया है अगले हफ्ते डोमिनिक ने रिया रिप्ली के पास जाके। तो लिव मॉर्गन बिल्कुल मैड नहीं है और वो मस्त अभी अपने आप को हील कर ही रही हैं और अपना जो फिन है वो भी तैयार है बैंगर मैच के लिए। तो ये चल रहा है। इसके बाद शेमस और लुडविक काइजर का मैच आता है। ये दोनों भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के रूप से आए हुए थे भाई, टॉप रूप में मार रहे हैं। इनकी भी मतलब एक यूरोपियन क्लासिकल रेसलिंग देखनी है भाई। और आज की मंडे नाइट रॉ में तो कुछ बोर मेरे को लगा ही नहीं भाई, तगड़ा मैच इन्होंने दिया। अब बाद में ब्रो किक मार दी शेमस ने और विक्ट्री हासिल कर ली है। और इसके बाद शेमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर और शेमस का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। तो ये हमको यहाँ से पता चलता है लुडविक काइजर का पत्ता काट दिया शेमस ने। इसके बाद सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का बैक स्टेज सेगमेंट आता है। रॉलिंस बोलते हैं भाई मेरा हफ्ता तो नहीं, तेरा हफ्ता तो बड़ा ठीक गया भाई, तूने रोमन रिंग्स को ट्रैवल चीफ बनाने में मदद कर दी, अब रोमन रिंग्स को तू रॉयल रंबल जिताने में मदद करेगा, फिर रेसलमेनिया में फिर वो कोडी के साथ चैलेंज करके जीत जाएगा, यही सब करते रहे अपने ऊपर, तो सोच मच। तो ऐसे करके सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ेन को भर दिया भाई बैक स्टेज। इसके बाद मिज और कैरन क्रॉस भी अपनी बात करते हो। कैरन क्रॉस ने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो वाइट सिक्स है वो स्मैकडाउन में जा चुके हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी सैमी ज़ेन वगैरह आते तो मिज और सैमी ज़ेन यहाँ उलझ गए। सैमी ज़ेन और मिज का फिर मैच भी होता है मंडे नाइट रॉ में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले गुंथर आते हैं। गुंथर अपनी बात करते हैं। नेटफ्लिक्स वाला जो रॉ का एपिसोड था बहुत मस्त था, लेकिन उसमें रेसलिंग जो थी वो पुअर थी, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। और इस एरा के अंदर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। सब अपने पर्सनल चीज़ों में लगे हुए हैं, हेड ऑफ द टेबल, वर्ल्ड कौन बेस्ट है वर्ल्ड में, ये सब में। लेकिन सबसे बड़ी प्राइज़ मेरे पास है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इतने में जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जे ऊसो आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं तुझे चैलेंज करूंगा। ऐसा नहीं बोलते हैं, वो अपने रैप स्टाइल में बोलते हैं, मस्त ईट ईट चल रहा था। तो गुंतर बोलते हैं देख भाई मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन तू सोच ले क्योंकि तू एक टैग टीम सुपरस्टार है, अकेले तेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। तो ऐसे करके टॉन्ट मार दिया गुंतर ने जे ऊसो को। फिर जे ऊसो और इनके बीच में होता है, गुंतर कल्टी काट लेते हैं वहाँ से। फिर उसका जे ऊसो बोलते हैं कि भाई ठीक है तू बोल रहा था मैं तैयार हूँ। तो जे ऊसो और गुंथर का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। इंटरेस्टिंग है भाई, जे ऊसो को अब कहीं डालना था तो यहाँ डाल दिया, ठीक है चलो देख लेंगे। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच आता है भाई, लायरा वल्केरिया वर्सेस डेकोटा काय के बीच। भाई इन्होंने क्या मैच दिया, मतलब स्टार्टिंग में एक दूसरे के मूव्स पे जिस तरीके से इन लोग वो कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, फिर जो सुपर प्लेक्स लगाया भाई लायरा वल्केरिया ने, फिर उठा लिया मतलब डेकोटा काय को। डेकोटा काय की रेसलिंग तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है भाई। स्कॉर्पियो किक जिस तरीके से मारती हैं भाई, बेस्ट स्कॉर्पियो किक, फिर फिनिशर रिवर्स हो रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जाके लायरा वल्केरिया ने अपना फिनिशर ठोक दिया और लायरा वल्केरिया बन गई हैं नई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं खुश हूँ। और अब देखते हैं किस तरीके से वो आगे विमेंस डिवीज़न को कैरी फॉरवर्ड लेके चलती हैं। नेक्स्ट मैच और फिर इनके बीच में थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमको देखने को मिलती है। सैमी ज़ेन और मिस का मैच आता है, जहाँ पर मिस ने बहुत कोशिश करी सैमी ज़ेन को हराने की। हलवा के गोलू थंडर बॉम्ब से सैमी ज़ेन ने मिस को हरा दिया यहाँ पर। तो ये भी एक जो चीज़ थी मंडे नाइट रॉ में थी। अब हम लोग आते हैं रिया रिप्ली के सेगमेंट में। रिया रिप्ली आती हैं रिंग के अंदर, वही बात कर दी कि मामी टॉप पर आ चुकी हैं, अपना ही झंडे गाड़ रही होती हैं रिया रिप्ली। उसके बाद नाया जैक्स उनको आके इंटरप्ट कर दी आउट ऑफ नो वेयर। उन्होंने बोला मैडम पियर से ट्रांसफ़र विंडो के बारे में बात कर रही थी। नाया जैक्स ने विमेंस रॉयल रंबल में अपने आप को अनाउंस कर लिया है और उन्होंने बोला है कि चाहे टिफ़ी हो, चाहे रिया रिप्ली हो, चाहे वहाँ बैठी बेली हो, सबकी सबसे ज़्यादा टॉप पर मैं ही हूँ। बेली का होम टाउन था तो बेली को भी लपेट दिया। बेली यहाँ पर आ गई, अटैक वटैक हो गया। रिया रिप्ली और बेली ने साथ में मार दिया नाया जैक्स को के लिए। लेकिन नाया जैक्स एक तगड़ा नाम हो सकती है भाई विमेंस रॉयल रंबल में। शो के मेन इवेंट में चलते हैं, बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। ओ माय गॉड क्या मैच था भाई ये। सबसे पहले तो डेम प्रीस्ट आके सारा जो चेयर कैंडो स्टिक सब लगा देते हैं। इसके बाद बैलर पीछे से आके मार रहे हैं भाई, क्राउड में जाके लड़ रहे हैं। फिर इसके बाद कोई इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, कैंडो स्टिक चेयर का यूज़ हो रहा है भाई। सबसे पहले तो इन्होंने भाई जो सुपर प्लेक्स लगाया डेमियन प्रीस्ट ने बैलर को 2 टेबल के ऊपर चढ़ के, भाई आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा इम्पैक्टफुल रहा भाई। इसके बाद कमर्शियल आता है जाता है और फिन बैलर स्ट्रेचर पे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है मैच खत्म। कार्लिटो और जेडी मैकडोना आए, उन्हें तो बजाया ही भाई, बैलर को स्ट्रेचर में मारा डेमियन प्रीस्ट ने, स्ट्रेचर में मारा, पूरा स्ट्रेचर धकेल दिया भाई डेमियन प्रीस्ट ने। रिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्होंने अपना मारा। फिर जेडी मैकडोना और कार्लिटो आ जाते हैं, उन्होंने अपने अपने फिनिशर लगाए। फिर बैलर ने कोडे ड्रॉ लगाया बड़ी मुश्किल से, वहाँ पर किक आउट हो गया भाई। उसके बाद वॉर रेडर्स आ गए, उन्होंने जेडी मैकडोना और कार्लिटो को ले गए। मैच का पहला पार्ट खत्म हुआ था, मैच का दूसरा पार्ट अब स्टार्ट होता है। चेयर पे बिठा के बैलर चेयर रख के मारने जा रहे होते, वहाँ डेमियन प्रीस्ट ने अपना साउथ ऑफ हेवन लगाया, वहाँ पर भी किक आउट। फिर 2 जो टेबल सेट किए हुए थे
पहले टेबल पे कोडेड रॉस, फिर इसके बाद यहाँ पे भी इन लोग नहीं रुके भाई, जो बैरिकेड है उस पर दे मारा डेम प्रीस्ट ने फिन बैलर को, उसके बाद टेबल पे पटक दिया भाई। और जिस तरीके से फिर उसके बाद मैच एंड हुआ है, अभी भी एंड नहीं हुआ, रिंग में जाके अपना फिनिशर लगाया और अब जाके इनका मैच खत्म हुआ है भाई। बहुत तगड़ा इन्होंने मैच दिया है और ये दोनों भाइयों के बीच की जो वॉर है अब यहाँ से ख़त्म होती है। डेम प्रीस्ट इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है उन्होंने भाई। आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग था। भारी भारी नाम मेंस रॉयल रंबल में आ गए। नई विमेंस इंटर मतलब डेब्यू हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विमेंस वाले टाइटल का। उसके बाद डेम प्रीस्ट और बैलर का मैच, और भाई पेड्रा ज़ीरो पेंटा ज़ीरो बोल लो आप इनको, थोड़ा सा नाम इनका प्रोनाउंस करने में भी टाइम लगेगा। ये इन्होंने भी अपना डेब्यू कर लिया। तो भाई मंडे नाइट रॉ इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।